नमस्कार, स्वागत है। मैं आपके साथ अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं देश का पसंदीदा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आज का हमारा खास प्रोग्राम है नेपाल में वर्षों से चल रही कुमारी पूजा के बारे में। एक और जहां दुनिया भर में लोग ईश्वर और देवी देवताओं के प्रतीक को पूजते हैं, लेकिन नेपाल में कुछ अलग ही देखने को मिलता है, जहां छोटी लड़कियों को देवी की तरह पूजते हैं और युवती बनने पर उनको मंदिर से निकाल दिया जाता है। तो सवाल यह उठता है कि मंदिर से निकालने के बाद उन युवतियों को समाज में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और क्या समाज उन युवतियों को एक लड़की के रूप में स्वीकार करता है या नहीं, उनकी जिंदगी कैसे बदल जाती है, देखिए रिपोर्ट में। नेपाल में देवी दुर्गा के 11 जीवित अवतारों की मान्यता है, जिसे कुमारी देवी कहा जाता है। कर्मकारियों, पंडितों एवं पुजारियों की एक टीम जीवित दुर्गा के रूप में कन्याओं का चयन करते हैं। उन 11 में कुमारी देवियों में 3 का स्थान विशिष्ट श्रेणी में दिया जाता है, जो महाराजा के दरबार में प्रतिष्ठित होती हैं। इनमें से काठमांडू की तेलिजू भवानी की मंदिर की कुमारी देवी अति विशिष्ट श्रेणी में आती हैं। परंपरा के अनुसार शाक्य जाति की अल्पवयस्क कन्याओं में देवी का चुनाव होता है। अवतार का चयन की प्रतिक्रिया कठोर कर्मकांडों के द्वारा की जाती है, जो 32 मुख्य लक्षणों को देखने परखने के बाद कुमारी का चयन किया जाता है, जिसमें कन्या की आयु 5 से 10 साल के बीच होनी चाहिए और जो न तो कभी बीमार पड़ी हो, न चेहरे में किसी प्रकार के निशान हो, प्रसन्न चित्त स्वभाव की हो। मंदिर में अनोखा विश्वास आज लोगों को हैरान कर देता है, जिसमें लड़कियों को कुमारी का दर्जा देकर पूजा की जाती है और उस लड़की को समाज से अलग कर दिया जाता है। उन्हें अनेकों कड़ी से कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जब लड़की परीक्षा में पास हो जाती है तो उस लड़की की जन्म कुंडली को नेपाल के राजा के साथ मिलवाया जाता है। यदि लड़की की कुंडली राजा से मिलती है और लड़की के सितारे राजा के लिए फायदेमंद साबित होते हैं तो उसे देवी घोषित कर दिया जाता है और इन्हें अविनाशी की दर्जा भी दे दिया जाता है, जो कभी खत्म नहीं होती। नेपालियों का मानना है कि हिंदुओं में पूजा की जाने वाली शक्ति की देवी महाकाली का रूप है कुमारी देवी, जो बुराई से रक्षा प्रदान करती है। उनका स्थान जिंदा जीव कुमारी को दी गई है, जो दुखों का निर्माण और कष्टों का हरण करती है। मंदिर में कुमारी देवी को विशेष ध्यान दिया जाता है और श्रृंगार किया जाता है, पूजा की जाती है और नाच गाकर एक कला से परिचित कराया जाता है। एक और तो नेपाल के मंदिर में कुमारी को देवी का दर्जा दिया जाता है और परिवार समाज से अलग कर दिया जाता है। देवी मानी गई लड़की को किस प्रकार से लोग पूजते हैं और कुमारी प्रथा का नियम क्या है, और आखिरकार कुमारी को कब तक पूजा की जाती है, इसके लिए कोई नियम है भी या नहीं, और नेपाल के लोगों की क्या मान्यताएं हैं कुमारी देवी और कुमारी पूजा के बारे में, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नेपाल के लोगों का कहना है कि जिस लड़की को कुमारी का दर्जा दिया जाता है उस लड़की को मंदिर में ही बैठना पड़ता है और एक साल में केवल 13 बार वो घर से बाहर निकल सकती है, वो भी केवल अपने घर और मंदिर के विशेष प्रयोजन या धार्मिक उत्सव के लिए। देवी का रूप दिए जाने के बाद कुमारी देवी कहलाती है और देवी को पैरों में नहीं चलने दिया जाता। भक्त गोद में या रथ में विशेष सिंहासन के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसे ले जाते हैं। वहीं भक्तों का मानना है कि कुमारी देवी के हर एक एक्टिविटी में अर्थ जरूर निकलता है। वहीं लोगों का मानना है कि यदि कुमारी लड़की खामोश और शांत रहती है तो उसे शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसी स्थिति में भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है, और यदि कुमारी तेज आवाज में रोती, चिल्लाती या फिर हंसती है तो इसका मतलब निकाला जाता है कि भक्त के परिवार में कोई बीमार पड़ सकता है और गहरी बीमारी से पीड़ित भी हो सकता है। वहीं यदि कुमारी आंख मलती है या धीरे धीरे सिसकियां लेती है तो इसका अर्थ निकाला जाता है कि किसी की मौत हो सकती है। ये मान्यताएं होती हैं नेपाल के लोगों की और कुमारी पूजा की, लेकिन कुमारी जब युवती हो जाती है, यानी उस युवती का मासिक धर्म शुरू होने के बाद ही उससे कुमारी का दर्जा छीन लिया जाता है और उसे समाज के हवाले कर दिया जाता है। फिर उसका क्या होता होगा, कैसे जिंदगी जीती होगी, लड़की की आत्मा जानती होगी या भगवान जानते होंगे, जो वर्षों से माता पिता से दूर अलग दुनिया का पाठ पढ़ने में मजबूर हो गई थी। इसके बाद क्या होता होगा।
नेपाल के लोगों का और कुमारी पूजा के प्रथा के बारे में आप जान चुके हैं कि कैसे महत्व दिया जाता है, लेकिन जहन में सवाल यह आता है कि लड़की जब युवती बन जाती है, मासिक धर्म शुरू हो जाता है, तो इसके बाद मंदिर से निकाला जाता है और दिया गया देवी का स्थान उससे छीन लिया जाता है। तो उस युवती का क्या होता है, उसके साथ क्या किया जाता है और इसके बाद उस लड़की का जीवन कैसा होता है, इस तरह से जिंदगी को जीती है। इस बात को जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नेपाल के बहुत से लोगों का कहना है कि मासिक चक्र शुरू होते ही 12 दिन की गुफा प्रथा कराई जाती है। गुफा प्रथा कराने के बाद से ही कुमारी के जीवन का अंत हो जाता है और उस युवती को उसके घर के लोगों को सौंप दिया जाता है और उस लड़की को आजीवन मासिक पेंशन भी दिया जाता है। लेकिन उस लड़की का जीवन नर्क के समान हो जाता है। उस लड़की के जीवन में देवी का रूप बनना एक अभिशाप से कम नहीं होता, क्योंकि उस लड़की का बचपन छिन जाता है और लड़की जीवन के हर एक खुशी से मोहताज रह जाती है। न तो शिक्षा ग्रहण कर पाती है और न कोई खेल क्रीड़ा। उस लड़की का ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई साथी। लोगों का कहना है कि उस लड़की के साथ कोई शादी भी नहीं करता, क्योंकि जो लड़का उस लड़की के साथ शादी करता है उसकी मृत्यु कम उम्र में ही हो जाती है, जिसकी वजह से उन लड़कियों को सारा जीवन अविवाहित रहना पड़ता है। कुमारी देवी चयन की हुई नासमझ लड़की, जिसको नहीं मालूम होता कि दुनिया क्या है, क्या देश है और क्या है प्रथा, क्या लोगों की सोच होती है। उस नादान लड़की के लिए माता पिता के सिवा और कोई नहीं होता। उन्हीं के साथ रोना धोना, गुस्सा, जिद या फिर माता पिता का मनाना समझना और प्यार करना। माता पिता भाई बहन के साथ खेलना, यही उसकी जिंदगी होती है। लेकिन धर्म और लोगों की धारणा कैसे किसी बच्चे के जीवन को एक मजहब के लिए कैद कर दिया जाता है, ये भी देखना दिलचस्प है। दुनिया की खुशी के लिए, अमन शांति के लिए किसी माता पिता की जान को अलग कर दिया जाता है, लड़की का बचपन छीन लिया जाता है। लेकिन सब होने के बाद जब युवती होती है तो उस लड़की की जिंदगी इतनी बदतर हो जाती है कि नेपाल में बसने वाले हर माता पिता सोचते होंगे कि अगले जन्म में भगवान मेरे घर बच्ची ना पैदा करना। और वो लड़की की आत्मा हर वक्त यही कहती होगी कि कभी अब ऐसी जिंदगी मत देना भगवान। जो कभी लोग मुझे पूछते थे, आज कोई मेरा हाल तक जानने के लिए तैयार नहीं है। कुमारी लड़की को मंदिर में देवी का दर्जा तो दिया जाता है, लेकिन जब मंदिर से उसको निकाला जाता है, उसके बाद उन युवतियों को समाज का सामना कैसे करना पड़ता है, कोई नहीं सोचता। 3-4 साल की नासमझ बच्ची को उसका बचपन छीन लिया जाता है, उसकी आज़ादी को छीन लिया जाता है। वो लड़की बचपन की हर एक खुशी से मोहताज हो जाती है। उसकी ज़िंदगी कितनी बदतर हो जाती है जब ना तो वो पढ़ लिख पाती, ना उसका कोई दोस्त होता, ना उसका कोई साथी होता और ना वो किसी से परिचित हो पाती है। आखिरकार इस लड़की के जीवन में कोई क्या सोचता है, उसके माता पिता पर क्या गुजरता होगा जब उसके बेटी को उससे जुदा कर लिया जाता है, उनके प्यार और अरमानों को छीन लिया जाता है और फिर समाज भी नहीं अपनाता। जरा सोचिए, इस प्रकार से होती है नेपाल में कुमारी देवी की प्रथा। यह किसके लिए कितनी सही और किसके लिए कितनी गलत है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी लड़की है। हम लोगों में कोई भाई है, कोई बेटी का पिता है, कोई माँ है और कोई किसी की बेटी है। तो दीजिए इजाजत अपने दोस्त अभिषेक को। हम मिलते हैं किसी और रहस्यमयी प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए रहस्य की बात नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.